जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे एमजीआई सीएस के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम यूनिट 2 की बात कर रहे थे। यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास, कल्चर दिया हुआ है, तो इसके हमने 25 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 25 से आगे क्वेश्चन देखेंगे, 25 और देखेंगे, तो आज हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 50 और इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करते चलेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। लिखिंद्रा लिखिंद्रा का संबंध किस शैली से है? ऑप्शन है हमारा पिथेरा शैली, छिपा शैली, गुड़िया शैली या फिर गोंडी शैली। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, अर्थात पिथोरा शैली। पिथोरा शैली जो है लिखिंद्रा शैली के लिए लिखिंद्रा पिथोरा शैली के लिए जाने जाते हैं। ये कलाकार जो पिथोरा भित्ति चित्र का अंकन के लिए जाने जाते हैं, जो कि भील जनजाति की प्रमुख चित्रकला है। क्या है? देखो, जो लिखिंद्रा है वो लिखिंद्रा पिथोरा शैली के लिए जाने जाते हैं। ये कलाकार है जो पिथोरा भित्ति चित्र बनाते हैं। किसके लिए? पिथोरा चित्र के लिए हैं। और ये क्या करते हैं? किस जनजाति से? ये भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन 27वां। बत्तोबाई का संबंध किस कला से है? लाख कला से, कंघी कला से, गुड़िया कला से या धातु कला से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गुड़िया कला से। ठीक है। बत्तोबाई का संबंध गुड़िया शिल्प से है। यह कला ग्वालियर अंचल में कहाँ पे पाई जाती है? यह ग्वालियर में पाई जाती है तथा प्रदेश में झाबुआ भीली गुड़िया का प्रमुख स्थल भी है। इसके प्रमुख कलाकार में हम बत्तोबाई के अलावा देख सकते हैं रमेश व शांति परमार को। ठीक है। यह हमारी गुड़िया शिल्प कला से संबंधित है। अब हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेते हैं। जैसे गुड़िया है, गुड़िया क्या बत्ती देती रहती है। गुड़िया है वो बहुत बत्ती देती है। बत्ती मतलब झूठ बोलती रहती है, तो हम ऐसे बोलेंगे। अब जैसे वो मस्ती करती है तो फिर झूठ बोलती है, मतलब बत्ती देती है। तो गुड़िया क्या देती है? बत्ती देती है। तो बत्तोबाई का संबंध किससे है? गुड़िया शिल्प कला से। और वो किसको बत्ती देती है? अपने मम्मी पापा को। मम्मी पापा का नाम याद रख लेते हैं हम। पापा का नाम रमेश और मम्मी का नाम शांति। तो शांति और रमेश का संबंध भी किससे है? गुड़िया शिल्प कला से। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 28वां नंबर का। मोरैला एक लोक चित्रकला है। ठीक है। यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जो मोरैला है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जो कि यह पहले तो यही क्वेश्चन होगा। मोरैला क्या है? एक लोक चित्रकला है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड से, बुंदेलखंड से, निमाड़ से या फिर मालवा से? तो देखो, मोरैला याद रखो बुंदेलखंड से संबंधित है। मोरैला हो गया, मोर हो गया, नोरता हो गए, यह अधिकतर देखने को मिलता है हमें बुंदेलखंड क्षेत्र से। और ये जो चित्रकला है वो कब दिवाली पर करते हैं, दीपावली पर्व के दौरान करते हैं और लक्ष्मी पूजा के साथ करते हैं। कब करते हैं? दिवाली के पर्व में लक्ष्मी पूजा के लिए बनाया जाने वाला प्रमुख भित्ति चित्र है। इसके अलावा मूर्ति हो गया, नौरते, सुरती, बरायत आदि भी प्रमुख चित्रकला कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो इसको हम ट्रिक में देख लेते हैं। जैसे मोरता हो गया, मोरता, सुरोती, मोरैला। ठीक है। अब जिसमें ता आ रहा है, नोरता, रता, रेती, रता, तो ये कहा? बुंदेलखंड में। किन गुफाओं को बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है? ठीक है। उदयगिरी की गुफा, भीमबेटे की गुफा, बाघ गुफा या आदमगढ़ की गुफा? देखो, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ की गुफा है, जो कि धार जिले में स्थित है। आदमगढ़ हमने देखा है, आदमगढ़ जिला का नर्मदापुरम, वर्तमान नाम नर्मदापुरम और ऐसे होशंगाबाद है। भीमबेटका गुफा रायसेन में है।
ठीक है। उदयगिरी की गुफा विदिशा में है। अब जैसे हम कौन गिरी, विदिशा गिरी मतलब दिशा गिरी है। भीम बेटिका का हमको पता है, बेटी हमें राय देती है तो हम मानते हैं। आदमगढ़ मतलब आदम जो लोग होते हैं उनको होश नहीं रहता है, तो आदमगढ़ लोग होशंगाबाद। बाघ, बाघ का बाघ जो धार है, पानी की धार उससे भी तेज चलता है, तो बाघ की गुफा धार में स्थित है। जिसमें बाघ की गुफा की तुलना अजंता की गुफा से की जाती है। ठीक है, अजंता जो कि महाराष्ट्र में है। बाघ की गुफाओं में बौद्ध चित्रों को प्राण कहा जाता है। यह धार जिले में अवस्थित है। वर्ष 1818 में डोंगर फील्ड द्वारा इन गुफाओं की खोज की थी। ठीक है। अब जो डोंगर है, डोंगर इधर उधर घूमते रहते हैं, तो डोंगर ने क्या, डोंगर को याद कर लो, डोंगर एक शिकारी था, तो उसने क्या, बाघ की खोज की। तो डोंगर 1818 में बाघ की खोज की। सारू मारू की गुफाएं कहाँ है, पर स्थित है? सिंगरौली में, सीहोर में, सागर में, या फिर नर्मदापुरम में। तो देखो, सा से हो गया सारू मारू और सा से ही हो गया हमारा सीहोर। ठीक है, तो ये पहला तो कहाँ स्थित है, सीहोर में स्थित है, ये हमें याद रख लेना। इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए किसने, सम्राट अशोक ने करवाया था। इन गुफाओं में 21 स्तूप है। ठीक है, ये याद रखो, इन गुफाओं में कितने, 21 स्तूप है, और इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। अब सारू मारू हमने देख लिया, सारू मारू और सासे सीहोर। अब जैसे सा से दूसरे भी जिले आते हैं, सिंगरौली हो गया, शहडोल हो गया। अब इसमें देखो, रू रू आ रहा, मतलब रा आ रहा आखिरी में, तो रा इसमें भी आ रहा सीहोर में, तो सीहोर हो जाएगा इसका आंसर हमारा। ठीक है, अगर हम किसी को मारते हैं तो हम कभी हारेंगे नहीं, ये याद रख सकते हैं हम। सारू मतलब सुबह सुबह, सुबह सुबह क्या होती है, भोर होती है, तो उससे हो जाएगा हमारा सीहोर। अगला हमारा क्वेश्चन है, दौलत खान लोधी का मकबरा मध्य प्रदेश या फिर मकबरा अवस्थित है, मतलब कहाँ पर अवस्थित है। जो दौलत खां का मकबरा खंडवा में स्थित है, भोपाल में है, मंदसौर में है, या फिर बुरहानपुर में है। ठीक है, दौलत खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, जैसे दौलत है, दौलत अर्थात धन, धन दौलत। धन दौलत क्या है, किसी को भी बुरी नहीं लगती है, धन दौलत किसी को भी बुरी नहीं लगती है, इसलिए दौलत खां का मकबरा कहाँ है, बुरहानपुर में। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित हमने देख चुके हैं। इसमें क्या, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, एवं इसका शिखर गुंबदाकार है। दरगाह है भी, काला ताजमहल भी बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, अब जैसे धन काला भी होता है, धन दौलत के काली भी है तो बुरी होगी, तो जैसे काला ताजमहल भी कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। इसे हम याद रख सकते हैं। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, मंसूर का किला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, बनास नदी, या शिवना नदी। हम जानते हैं सिर्फ शिवना नदी मंदसौर की, शिवना नदी का उद्गम या फिर शिवना नदी मंदसौर के पास अवस्थित है, इसलिए शिवना। मंदसौर का किला भी कहाँ पे जाएगा हमारा, शिवना नदी के किनारे जाएगा। अब चंबल नदी हम जान देखते हैं महू से निकलती है, इंदौर से। छिपरा चंबल की सहायक नदी है, यह भी इंदौर से निकलती है, काकरबड्डी पहाड़ी से। बनास चंबल की सहायक है, शिवना भी चंबल की ही सहायक है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा शिवना हो जाएगा। अब इसे हम ट्रिक से भी और भी याद कर सकते हैं, जैसे शिव भगवान है, वो ऐसे तो शांत बैठे रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा आता है जब वो शोर भी बहुत तेज करते हैं, तो मंद शोर, मंद भी बैठे रहेंगे और शोर भी करेंगे, तो कौन करेंगे, शिवना करेंगे। तो मंदसौर का किला शिवना नदी के किनारे स्थित है। सादियाबाद के नाम से किसे जाना जाता है, मांडू को जाना जाता है, या फिर महेश्वर को, ओरछा को, या बुरहानपुर को। शादियाबाद अर्थात खुशियों का शहर भी इसे हम बोलते हैं। तो इसे किसे किस नाम से किसे जाना जाता है, मांडू को जाना जाता है। ये जो शादियाबाद नाम है किसने करा था, हुशंग शाह ने दिया था। ठीक है, इसके हम डिटेल देख लेते हैं। जो मांडू को शादियाबाद के नाम से जाना जाता है,
इसका नाम मालवा के सुल्तान होशंगशाह द्वारा दिया गया था, जिसे आनंद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आनंद की नगर मतलब खुशियों का शहर। ठीक है। अब जैसे राम राजा मंदिर, अगला हमारा क्वेश्चन है 34वां। राम राजा मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? पहले तो हम देख लेते हैं राम राजा मंदिर है कहाँ। राम राजा मंदिर ओरछा में है, और एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मधुकर शाह ने, राजा रुद्र प्रताप ने, राजा यशोवर्मन में, या किसी ने नहीं। देखो, राम राजा क्या है, राम हमेशा मधु बोलते थे, तो मधुकर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? मधुकर ने राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी हम डिटेल देखते हैं। मधुकर शाह द्वारा निर्मित ओरछा का सबसे लोकप्रिय मंदिर है, हम देख चुके हैं, ओरछा में स्थित है। एकमात्र मंदिर जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। तो ये हमारा 34वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला हमारा 35वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है? जो महात्मा गांधी है उनकी समाधि किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बड़वानी में स्थित है, बैतूल में स्थित है, छतरपुर में स्थित है, या फिर नर्मदापुरम में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 35 का ए, अर्थात बड़वानी। अब जैसे महात्मा गांधी कोई सी भी वाणी बोलते थे, वाणी मतलब वाणी वाला वाणी, ये वाला वाणी, वाणी मतलब बोलचाल, तो वो हमेशा बड़ी लगती थी। मतलब अच्छे से बड़े अधिकारी को इनकी वाणी अधिक लगती थी, ताकि इसलिए ही आंदोलन के लिए इन्हें बुलाया जाता था। तो महात्मा गांधी कहाँ? बड़वानी में। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। बड़वानी जिले के नर्मदा नदी के किनारे राजघाट पर स्थित है। यह गांधी की पुण्यतिथि कब रहती है? 30 जनवरी, अर्थात आज ही के दिन इनकी पुण्यतिथि है। तो कहां पर? बड़वानी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं है? अमृतलाल बेगड़, विष्णु चिंचालकर, डीडी देवलालीकर और बाबा डीके चित्रकार नहीं है। हमें ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना, नहीं लिखा होता है या नहीं, इस हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाबा डीके। ठीक है। जो अमृतलाल बेगड़ है, विष्णु चिंचालकर है और देवलालीकर, ये तीनों क्या मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं। जबकि ये जो बाबा डीके हैं वो कौन है? एक रंगकर्मी है। ठीक है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। अमृतलाल बेगड़, चिंचालकर, डीके ये चित्रकार है, जबकि एक रंगकर्मी है। इसके अलावा अन्य चित्रकार में हैदर रजा, मकबूल फिदा, हुसैन नारायण श्री बेंद्रे, ये भी कौन है? प्रमुख चित्रकार है। 37वां हमारा क्वेश्चन है अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त, किशोर कुमार सम्मान, शरद जोशी सम्मान, इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार। ठीक है। तो जो मैथिली शरण है गुप्त पुरस्कार है वो हिंदी कविता के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? मैथिली शरण हिंदी कविता के लिए दिया जाता है। जो मैथी है वो हिंदी में बोलने पर मैथी, कौन थी? मैथी। तो मैथी हिंदी, मैथी हिंदी, दोनों की साउंड एक जैसा, मैथी हिंदी। तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार ये कब से चालू हुआ था? 1987 88 से इसकी शुरुआत हुई थी, और मध्य प्रदेश संस्कृति के द्वारा यह दिया जाता है, विभाग द्वारा दिया जाता है। राशि इसकी 2 लाख रुपए है। हिंदी कविता के क्षेत्र योगदान देने के लिए किया जाता है। अगला हमारा 38वां क्वेश्चन है, किस जनजाति को विश्वामित्र का वंशज कहा जाता है? जो विश्वामित्र है उनका वंशज किसे कहा जाता है? शहरिया को, बंजारा को, गोंड को, या फिर कोल को? तो जो सहरिया जनजाति है उन्हें विश्वामित्र का वंशज कहा जाता है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, अर्थात मध्य भारत के पठार में स्थित है, और श्योपुर इनका मुख्य केंद्र है। श्योपुर को कुपोषण के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहते हैं। शहरिया जनजातियों के निवास के कारण, शहरिया एक पीवीटीजी वाली जनजाति मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति है।
बेगा, भारिया, शहरिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र का वंशज कौन है? सहरिया है। ठीक है, जो विश्वामित्र होते हैं वो सह जगह मतलब हर जगह हमारी सहायता करते रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। सहरिया मतलब हमारे साथ ही रह रहे हैं। तो विश्वामित्र का वंशज कौन? सहरिया। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। यह जो जनजाति शहरिया औषधि के लिए जानकारी अच्छी जानकारी है, यह विश्वामित्र का वंशज कहा जाता है। जबकि जानकारी जिसकी जानकारी हमें किससे में मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें इसकी जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। ठीक है, इससे हम वो भी याद कर लेते हैं कि भी, गो, गे, के, से, भी, भ, र। भ से भील, ग से गोंड, क से कोल, भी, गो, के फिर एक और आएगा के से फिर हो जाएगी कोरकू, से सहरिया, भी से भारिया। तो ये हमारी सबसे बड़ी से छोटी जनजाति है। जैसे भील 1 नंबर पे, 2 पे गोंड, 3 पे कोल, 4 पे कोरकू, 5 सहरिया, 6 भारिया, बेगा, 7 भारिया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है सोलाहस व नगारची उपजातियों का संबंध किस जनजाति से है? सोलाहस और नगारची उपजातियों का संबंध किस जनजाति से है? बेगा जनजाति से, गोंड जनजाति से, कोल से या फिर भील से। तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा सोलाहस, और नगारची जनजाति है वो हमारा है बी अर्थात गोंड से। इसके हम डिटेल देख लेते हैं। संबंधित गोंड से है। इसके अलावा अगरिया, प्रधान, ओझा, मड़िया आदि का संबंध भी गोंड जनजाति से है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 40वां, किसके द्वारा आदिवासियों को गिरिजन कहा गया है? ठीक है, गोविंद सतारा, शिवराव घुरिये, महात्मा गांधी, दासन दास या ठक्कर बापा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने गिरिजन या हरिजन कहकर आदिवासियों को संबोधित किया था। ठीक है, दासन दास ने विलीन मानवता, गोविंद सदाशिव घुरिये ने ठक्कर बापा आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। निम्नलिखित तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी उपजाति भिलाला है, उमड़ी है, बरेला है या फिर पटालिया है। तो भील जनजाति की सबसे बड़ी जनजाति है भिलाला। ठीक है, और इसके हम उपजाति याद कर लेते हैं। भिलाला, तड़वी, उजली। ठीक है, ये अन्य उपजाति है। जो तड़वी है इसकी सबसे बड़ी तो भिलाला है, हमने देख लिया, ब्याह से भील और भा से भिलाला। ठीक है, इसकी डिटेल जनजाति सबसे बड़ी उपजाति है, महाराणा प्रताप को वंशज मानती है या उमड़ी, उमड़ी के बाद में कह जाएगी तड़वी, तड़वी वे भील होते हैं जिन्होंने औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। ठीक है, अब जैसे हम इसकी ट्रिक बना ले, इसको हम बोल लेते हैं तड़वी, उमड़ी को हम तड़वी। अब जैसे भील है, भील को हमने कहा देखा? बरेली में देखा। किसने देखा? भिलाला ने देखा। कब देखा? तड़वी मतलब एक है उजलिया भी इसकी उपजाति है, तो उजाले में देखा, बरेली में कहा उजाले में देखा और उसको ताड़ा और पटा लिया, तो इसकी उपजातियां हो जाएंगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 42वां, किस वर्ष की जनगणना में भारतीय जनजातियों को जंगलियों का जंगली भी कहा गया है? 81 में, 92 में, 11 में या फिर 2001 में? तो जंगलियों का जंगली इन्हें कहा गया था 1981 में। ठीक है, अब इसके हम डिटेल देख लेते हैं। भारतीय जो जनजाति है उसको 1981 में जनगणना में भारतीय जनजातियों को जंगलियों का जंगली कहा है। भारिया का मूल नाम भूमिया है। यह छिंदवाड़ा सिवनी जिले में निवास करती है। यह गोंड जनजाति की उपशाखा के रूप में मानी जाती है। ठीक है, अगली द भील पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका वर्गीस कुरियन है, दास है, गीता संपत है, या इनमें से कोई नहीं। तो द भील पुस्तक गीता संपत द्वारा लिखी गई। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पुस्तक है जो मुख्य रूप से पश्चिमी मालवा में निवास करने वाली जनजाति है, भील जनजाति। ठीक है। द भील किसने लिखी थी? गीता संपत ने लिखी थी। और द भील अ स्टडी वो है हमारी टीबी नायक की। अगला हमारा क्वेश्चन है, डंडा वैली किस जनजाति का नृत्य है? पनिका का, कोल का, बंजारा का, या कोरकू का? तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा बंजारा। तो डंडा वैली किसका नृत्य है? बंजारा का। तो डंडे से हम क्या बंजारा बजाते हैं, मतलब ढोल बजाते हैं, याद कर लो, जारा, डंडा वैली, तो बंजारा। तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा बंजारा, सी। या फिर डंडे को हमने बांध दिया, क्या बोलते हैं हम? बांध जरा। बेली मतलब बेल, बेल को क्या कर? बांध जरा। डंडे से बेल को बांध जरा, तो डंडे से बेल को बांध जरा अर्थात बंजारा। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। डंडा वैली बंजारा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। बंजारा एक घुमंती जनजाति है। कंघी का आविष्कार सर्वप्रथम इन्होंने किया था। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। 45वां हमारा क्वेश्चन है, बघेली शब्दकोश के संकलन किसने किया था? महेश कटारे, श्रीनिवास शुक्ल, राम परिहार, या शंभू प्रसाद द्विवेदी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास शुक्ल। जो बघेलखंड के लोग हैं वो हमेशा शुक्ल लेते रहते हैं, फिर शुल्क लेते रहते हैं हर चीजों का, निवास का शुल्क या देते हैं या लेते हैं। तो बघेली शुल्क, तो श्रीनिवास शुक्ल। बघेली शब्द को उसका संकलन किया था। और जो महेश कटारे हैं इन्होंने बघेलखंड, इन्होंने बुंदेलखंड का संकलन किया था। राम परिवार ने निवाड़ी का किया था। और जो शंभुनाथ शुक्ल बघेली भाषा के प्रसिद्ध कवि है। शंभू प्रसाद द्विवेदी क्या है? कवि है बघेली भाषा के। ठीक है। तो ये हमारा 45वां क्वेश्चन हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, माच लोक नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़, या बघेलखंड? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा माँ से माच और माँ से ही मालवा। तो माच मालवा का लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। यह उज्जैन से माना जाता है इसकी उत्पत्ति। मालवा क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य भी है यही। इसके प्रणेता कौन है? गुरु बाल मुकुंद है। विषय वस्तु मालवी लोक संस्कृति पर आधारित है। प्रमुख कलाकार ओम प्रकाश शर्मा और सिद्धेश्वर सेन। ठीक है। अगला हमारा कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, हरदा, या सिवनी? तो जो कान्हा बाबा का मेला है वो कहाँ लगेगा? हरदा में लगेगा। कान्हा मतलब कान्हा जी कभी हारे नहीं थे,
तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ, हरदा में लगेगा। ठीक है। और नरसिंहपुर में हम देखें तो बरमान का मेला लगेगा। सिवनी मठ घोघरा का मेला या फिर घोघरा का मेला। नर्मदापुरम बांद्राभान का मेला, होशंगाबाद। ठीक है। ये मेले हमने ट्रिक से याद कर चुके हैं पहले। अगला हमारा 48वां क्वेश्चन, जीरोती लोक चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है। जीरोती किस क्षेत्र में बनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निमाड़, सॉरी 48 का सी, हाँ अर्थात निमाड़ में। बुंदेलखंड बघेलखंड नहीं, निमाड़ होगा इसका आंसर। जीरोती हमारी निमाड़ में बनाई जाती है। सावन मास की हरियाली अमावस्या जिसे हम जीरोती अमास कहते हैं स्थानीय भाषा में, इस पर भित्ति चित्र बनाया जाता है। लहंगी नृत्य, देखो रोती है, कब रोगी, तो वो नहीं मान रही है इसलिए रो रही है, तो रीतो रोती है, नहीं मान रही है वो, तो जीरोती निमाड़। लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति हम देख चुके हैं, श्योपुर मतलब अर्थात उत्तरी मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है इनका विस्तार। ठीक है। सहरिया नृत्य के अलावा जो सहरिया के अलग अलग नृत्य, दुलदुल घोड़ी और रागिनी इनका अन्य नृत्य है। यह नृत्य ढोलक एवं तिरुथाप के साथ डंडे के द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति कब, श्रावण मास मतलब सावन के महीने में यह नृत्य करती है। अगला हमारा क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र की चित्रकला कौन सी है। चित्रावण, मांडना, दिवासा या सुरेती। अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर, नोरता, मोरता, मुरेले, सुरेती, तो ये किसकी है, बुंदेलखंड की। ठीक है। ये संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से मांडना, चित्रावण, दिवासा, मालवा की चित्रकला है। ये तीनों मांडना, चित्रावण और दिवासा किसकी है, मालवा की। जैसे माँ से मालवा और माँ से ही मांडना। दिवासा, दिवासा अर्थात दिलासा देते हैं हम किसको, अपने दोस्तों को, और हम कहाँ रहते हैं, अभी मालवा के क्षेत्र में रहते हैं, तो मालवा में दिवासा हो जाएगा। चित्र भी अगर हम मालवा में रह रहे हैं तो चित्र भी कहीं बनाएंगे, मालवा में ही बनाएंगे, तो ये मालवा से संबंधित है। और अन्य चित्रकला मालवा की संजा फूल हो गया, सवनाही, मांडना और चित्रावण, दिवासा। तो ये हमारे हो गए 25 क्वेश्चन कंप्लीट, और इसे हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया। ये हम MGICS इंस्टीट्यूट मतलब महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट पेपर है उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसे ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, यह आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।